जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान के परिवार में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का गणित, और कक्षा 9 के गणित में भी तीसरी प्रश्नावली का सवाल हल कर रहे थे। और इस तीसरी प्रश्नावली में 2 वीडियो बनाया था, जिसमें पहली वीडियो में आपको पहले प्रश्न तीसरे प्रश्न 1.3 का पहले सवाल का 6 पार्ट बता दिया था। दूसरे वीडियो में मैं बताया था दूसरे सवाल का जितने भाग है 1, 2, 3, 4 और 5 भाग है, तो 5 भाग बताया। तीसरे सवाल में 3 भाग है, तो ये बताया। अब आज आपको बता रहे हैं हम चौथा, पांचवा, छठवां ये सब सवाल बता दे रहे हैं। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से बात समझिएगा। आराम से वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो बात अच्छे से समझ आएगी। कह रहा है कि 0.99999 डॉट 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 लिखा है। इसका मतलब ये है ना, ऐसे लिखा है। चौथा सवाल है ये, लिखा है 0 दशमलव, ये दशमलव है, 9999 और डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब ये है ना कि 9 कई बार आएगा, 9 कई बार आएगा। बात समझ आई? तो कह रहा है कि को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसे कुल मिला करके ना हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, और कुछ बाकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो मैं कल आपको बता रहा था कि क्या करना होता है इसमें। केवल एक संख्या बार बार रिपीट कर रही है, 9 ही ना है, 9 ही है जो बार बार 9 आ रहा है, और एक ही संख्या रिपीट कर रही है। तो सबसे आप मानिए, सबसे पहले मानिए ना कि यक्स बराबर 0.9999 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। आई बात समझे? इतना बात समझे कि नहीं समझाई? जब इतना बात समझ आई तो मैं बताया था, जब एक ही संख्या बार बार आएगी, जब एक ही संख्या बार बार आएगी तो दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, साथ साथ उतारते भी रहिएगा, साथ साथ उतारते रहो। दोनों पक्षों से दोनों पक्षों में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 10 यक्स आ जाएगा। और जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 9, और ये 0.9999 बार बार आता रहेगा ना। यहाँ तक बात समझ आई? तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। बात समझ आ रही है? अब करना क्या है, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। पहले लिख लीजिए, ऊपर लिखा है 10 यक्स बराबर 9 दशमलव, ये दशमलव है, 9 डॉट 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 आता रहेगा। और पहला समीकरण क्या है, यक्स बराबर 0.9999 डॉट 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 होगा ना। आई बात समझ में? अब देखिए घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये है 10x, ध्यान से देखिए इधर, ये क्या है 10x, और 10x में से घटाएंगे यक्स तो क्या बचेगा 9x। कहा कि इसके आगे 1 है ना, तो ये है 10 और ये है 1, 10 में से 1 घटाएंगे, घटाएंगे तो इधर माइनस और इधर भी माइनस आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और ये तो यक्स होगा ही होगा। अब देखिए ध्यान से, हाई डॉट 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 सब 9 है, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, 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 सब 0 हो गया। बचा दशमलव, दशमलव के बाद इधर आएंगे तो 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचा, केवल 9 बचा। यही आया ना। बात हमारी समझेगी नहीं समझेगी? क्या बचा यहाँ पर, केवल 1 9 बचा। बात स्पष्ट समझ आ रही है? करना क्या था, हमें सवाल में दिया था कि 0.999999 ऐसे दिया था, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करना था, हम मान लिया कि यक्स बराबर इतना 0.9999 हो गया। फिर क्या किए हैं, हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिए हैं। जब 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिए तो इधर तो आ गया 10x, और इधर आया 9.9999 आया, ठीक। अब हम किए क्या है, मान लें कि ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में से जब समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो मिल क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। ये था समीकरण, हमने क्या लिखा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर,
तो है समीकरण नंबर 2, 10x बराबर 9.99999, ये था समीकरण नंबर 2। और ये है समीकरण नंबर 1, यक्स बराबर 0.99999, और इधर लिख देंगे कि घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या मिला, 10x में से यक्स घटाएंगे तो मिला 9x, आए बात समझे। और इधर क्या मिला, 9.9999 मिल रहा था, यहाँ 0.99999 मिल रहा था ना, आई बात समझिए। अब देखिए सब 9 है, तो सब में से 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 ही बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 ही बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 ही बचेगा। ऐसे ही करते आए, तो यहाँ तक घटाए तो 9 में से 9 घटाए तो 0, तो 0 का तो कोई मतलब है ना। फिर आ गए दशमलव पर, दशमलव के बाद 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आया। अब इस यक्स को इधर करेंगे तो यक्स बराबर क्या मिला, 9 बटा में 9 ही मिला, आई बात समझे। और ये कट जाएगा एक बार में, तो यक्स बराबर क्या आया 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में 1, क्या आया पी बटे क्यू का रूप का है, हाँ पी बटे क्यू का रूप का है। और हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्यू जो है नॉट इक्वल 0, यानी कि नीचे क्यू का मान 0 तो नहीं है, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा कि नहीं लिखा, आया ना पी बटे क्यू के रूप में। और यही तो हमारा आंसर है, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इसका मान 0 के बराबर नहीं है। बात समझ आई, तो जल्दी से उतारिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल का और आना कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। बात समझ आई। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, तो हमें भाग देना है 1/17 का। पांचवा सवाल है ना, 1/17 इसी को हल करना है, तो हम भाग देंगे 1 में किस से, 17 से। बात समझ आई। अब ध्यान से देखिएगा, भाग थोड़ी लंबा जाएगा तो भाग देते हैं, भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे और लगाएंगे दशमलव, जब हम दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव है तो 1 0 बढ़ेगा, क्या अब भाग जाएगा 10 में 17 से भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। तो फिर से हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा और एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एक और 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा 100। अब 100 में 17 से भाग जाएगा, देखिए 17 एकम 17, 17 दूना के 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, और 17 छक्का 102 ज्यादा हो जा रहा है ना, कितने बार भाग जाएगा 5 बार, तो 5 बार भाग ले गए हम, तो यहाँ पर क्या बचा 85। अब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 में से 5 घटाएंगे जो घटेगा नहीं, तो ये किससे हासिल ले लेगा, तो ये हो जाएगा 9, ये इसको देगा तो 10, और ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचा। आए बात समझे। अब हम दशमलव लगाए ही हैं, तो एक और 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते। अब भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा, 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 136, और 17 8 कितना होगा, याद है ना, याद करके आए हैं तो याद करिए, भूल गए ना। देखिए 8 बार पढ़ा जाएगा, 8 बार, 8 बार भाग जाएगा, क्या कि 17 9 153 होता है, 17 9 कितना होता है 153, और 17 8 136 होता है ना, तो 17 8 136। घटाइए, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 4 6 जाएगा तो 4 बजे 10, ये इससे यहाँ से लेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा ना, आएगा समझे। यहाँ बचा का 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, आएगा समझे। 14 शेष बचा, एक और 0 बढ़ा दें हम अपने मन से, क्या है कि हम दशमलव लगाए ही हैं, तो अब कितनी बार भाग जाएगा, फिर से 8 ही बार भाग जाएगा ना, 17 8 136 हो जाएगा, फिर से 8 ही बार भाग जाएगा, 8 बार भाग गया, कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा ना। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा,
फिर यहाँ पर देखिए कुछ बचा, कुछ भी 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0, दशमलव लगाए तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा? 17 17 17 34 17 51, ज़्यादा हो गया तो 2 ही बार ना, तो 17 दूना के 34 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, अब घटाएंगे तो 6 में 10 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो एक हाथ से ले लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो 6 बचा। ये 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो एक इससे हासिल ले लेगा तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 4 जाएगा तो 6। आई बात समझे? अब देखिए यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक बात समझ आई? एक और हम 0 बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा? 17 17 17 34 17 या 51, 17 चौको 68, ज़्यादा हो गया ना, तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कितना होगा? 51। आई बात समझे? अब घटाएंगे तो देखिए ये है, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? एक हाथ से ले लेगा तो 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो कुछ भी नहीं। आई बात समझे? फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने में भाग जाएगा? 17 17 17 34 17 51 17 चौका 68 17 बचे 85 होगा, 17 छक्का 102, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 17 पचे 85 हो जाएगा। आई बात समझ में? घटाएंगे तो क्या बचेगा? घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 यहाँ शेष बचा ना, और 8 में से 8 जाएगा तो कुछ भी नहीं। क्या यहाँ बचेगा? यहाँ कुछ भी नहीं। फिर आगे भाग करिए। अब यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, 0 लगा देंगे। अब कितने में भाग जाएगा? 17 17 17 दूना के 34, 17 तिया 51, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। क्या आया? 17 दूना के 34। घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से? ये 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 1 ले लेगा हासिल, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 शेष बचा। यहाँ यहाँ क्या बचा? 4 बचा ना, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ पर लगा देंगे 0। कितना हो गया? 160। अब 160 में 17 से पहाड़ा पढ़िए तो कितनी बार भाग जाएगा? 17 नामा 153 होता है। 17 का पढ़ा याद है ना याद है ना, तो याद करिए, एक बार मिनट ले करके याद करिए। 9 बार भाग जाएगा, 17 नामा 153। आई बात समझ नहीं समझाई? अब देखिए आगे, ये तो है 0, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो 1 ले लेगा हासिल, तो क्या आ जाएगा? 10, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा शेष। आई बात समझे? यहाँ पर क्या है? 5, 5 बचा ना, 5 में से 5 जाएगा तो कुछ भी नहीं, ये 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं, 7 शेष बचा। 0 लगाएंगे, फिर से भाग दीजिए। कितनी बार भाग जाएगा? 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68, 2 बार भाग जाएगा कि 4 बार? 4 बार ना, 17 चौको 68। क्या आया? 68। आई बात समझे? तो भाग देंगे तो इधर क्या शेष बचा? 2 शेष बचा कि नहीं? 2 शेष बचा ना। अब देखिए, पता नहीं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हम इधर लिख दे रहे हैं। इधर 2 शेष बचा था, तो 2 शेष बचा है तो हम 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा दें। आप इसके नीचे लिखिएगा, हम साइड में लिखते हैं। तो 2 शेष बचा, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा दिया, यहाँ 0 लिख दिया, तो अब कितनी बार भाग जाएगा? 17 एकम 17, एक बार ना, एक बार। तो क्या होगा? 17 एकम 17। घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ तो 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 1 देगा हासिल, तो क्या हो जाएगा? 10, और 10 में से 7 जाएगा तो 3, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं। फिर से 0 बढ़ाएंगे, आप फिर भाग दीजिए। 17 का 17, 17 दूना के 34, खूब भाग देते रहिए, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 एकम 17, 17 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये तो 0 है, 0 में से 7 जाएगा तो कुछ भी नहीं, घटबे ना करेगा, तो 1 दे देगा हासिल, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचा 2 बचा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। आई बात समझे? 13 हो गया। 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार भाग जाएगा? 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 बचा 85, 17 छक्का 102, 17 साते 119 होगा ना, और 17 आठे तो 136 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 साते 119 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब घटाइए तो क्या बच रहा है? ये तो हो गया 10, और 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पर 2, 2 में से 1 जाएगा तो
कुछ गलती लिख दिए क्या? 17 7 119 होगा ना? हाँ, यहाँ से 2 2 में से 1 जाएगा तो 1 1 ही बचा ना? यहाँ पर 0 बढ़ाएँगे, यहाँ कुछ नहीं बचा। आप कितने में भाग जाएगा? 17 छक्का का 102 6 बार भाग जाएगा? 6 बार भाग दीजिए। बड़ी लंबा भाग हो गया है, भाग देते रहिए। 17 छक्का 102 घटाएँगे तो क्या शेष बचेगा? 8 शेष बचेगा। 110 में से 102 को घटाएँगे, 8 ही शेष बचेगा ना यहाँ पर? यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं, 0 बढ़ाएँगे, आप कितने में भाग जाएगा? 17 चौको 68, 17 पचे 85, 4 बार भाग जाएगा ना? 4 बार भाग लेके जाइए, देखती रहिए कितनी बार भाग जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पर क्या आया? 17 चौको 68 घटाएँगे तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएँगे, अब कितनी बार? 17 साते 119 होता है, तो फिर से 7 बार भाग जाएगा तो यहाँ आएगा 119 घटाएँगे तो 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब बात ध्यान से सुनिए, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 आ गया। अब फिर से यदि हम 0 बढ़ाएँगे, आप फिर से भाग देंगे, तो हेतना कुल भगिया देना पड़ेगा, आपकी कॉपी भर जाएगी। तो इतना सा भाग देने का मतलब ये है ना कि है जो संख्या है ना, ये संख्या फिर से एक बार रिपीट करगी, पुनः वही संख्या आएगी। जब संख्या फिर से पुनः रिपीट करती है, पुनः वही संख्या आती है, तो उसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे बार। बार का मतलब क्या होता है कि वही संख्या फिर से आएगी। तो हम 1 में देखिए इधर लिख देते हैं, 1 में हम 17 से भाग दिए हैं तो क्या आंसर मिला है? आंसर हमें मिला है 0.0, नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख दें इसको, यहाँ लिख देते हैं 0, ये है 0.0, 5 मिला, 8 मिला, 8 मिला, फिर 2 3 5, 5 के बाद क्या मिला? फिर 2 मिला, फिर 9 मिला, 4 मिला, 1 मिला, 1 मिला, 7 मिला, 6 मिला, 4 मिला, फिर 7 मिला, और यही संख्या बार बार आ रही है ना, तो इस पर लगा देंगे बार, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ कि नहीं समझ आई? बात अच्छे से समझ आई तो जल्दी से एक बार उतारिए इसको, तब तक हम वीडियो रोक करिए और उतारिए इसको जल्दी से। चलिए तो छठवां सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है? छठवां सवाल कह रहा है ना कि P बटा Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? सबसे पहले आप ये समझिए ना कि कोई भी भिन्न होगा तो शांत दशमलव कब होगा? कोई भी भिन्न P बटे Q का रूप का है ना, तो उसको हम शांत दशमलव कब कह सकते हैं? शांत दशमलव, दशमलव शांत दशमलव तभी आएगा ना, शांत दशमलव तभी आ सकता है जब, ध्यान से सुनिएगा, जब Q जो नीचे Q लिखा है ना, जो नीचे Q लिखा है ना, इस Q का गुणनखंड करने पर या तो 2 मिले या तो 5 मिले या दोनों मिल जाए, 2 और 5 दोनों मिल जाए, तब हो जाएगा शांत दशमलव, तभी शांत दशमलव होगा। इसके अलावा यदि उसमें 2 नहीं है, यदि उसमें 5 नहीं है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एकदम चैलेंज है, गारंटी है कि वह शांत दशमलव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ के नियम का पालन नहीं करेगा। मैथ के नियम का पालन, शांत दशमलव के नियम का पालन तभी करेगा जब उसका गुणनखंड करने पर, जो नीचे को P Q है, इसका गुणनखंड करने पर 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए, तभी उसको हम कह सकते हैं शांत दशमलव। और हमें कोई भी परिमेय संख्या लेना है, सवाल में बोला है ना कि P बटे Q के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q हैं, P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि हमें कोई भी परिमेय संख्या बनानी है और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे समझिए। हाँ, बात ये भी ध्यान रखना है ना कि जिसमें 1 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? तो ध्यान से सुनिए हमारी बात। मैं ऊपर लिख दिया ना 7 और नीचे लिख दूं 2, तो ये 2 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। और यह इसका खंड हम करेंगे 7 का, तो क्या आएगा? 1 गुणे 7, और इसका खंड करेंगे, देखिए मान लीजिए कि 7 का हम खंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 गुणे 7 मिला ना।
और 2 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 गुणे 2 ही मिलेगा। और इस 1 के अलावा और कुछ कॉमन मिला? ना मिला। और यही तो प्रश्न में कह रहा है ना कि 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। कॉमन यानी कि हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। तो इसके अलावा और कुछ हो ही ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना गणित का नियम है ना कि कुछ भी ना मिलेगा, कुछ भी मिलेगा ही ना, फिर भी 1 मिलेगा ही मिलेगा। आई बात समझे? अच्छा, दूसरा कोई एग्जाम्पल है, दूसरा कोई परिमेय संख्या लिख लें तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 8/5। ये भी तो है ना, शांत दशमलव ही है और ये परिमेय संख्या है। क्या इसमें कुछ कॉमन है? कॉमन होता तो कट जाता। जैसे समझिए कि मैं यहाँ लिख दिया 12/16, इसमें कुछ कॉमन है? हाँ है। देखिए ये कटेगा ना 2 से 6 बार में, और 2 से ये कट 8 बार में कटा, तो जिससे कट रहा है वो तो कॉमन हो गया। कॉमन नहीं रहता तो नहीं कटता, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं रहता तो नहीं कटता। इसमें कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे ही कटा है वैसे ही कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि इसमें उभयनिष्ठ था और इसमें नहीं है। जिसमें नहीं कटेगा उसमें नहीं रहेगा, जिसमें कटेगा उसमें रहेगा। आई बात समझे? हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे समझिए, हम इसी को लिख सकते हैं 7/5। तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि इसमें 1 के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। आई बात समझे? हम इसी को अच्छा मान लीजिए कि क्या 8/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 2 से कट जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, क्या हम 8/10 ले सकते हैं? क्योंकि 10 में तो 2 भी है, 5 भी है। तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई कट जाएगा ना 2 से। आई बात समझे? हाँ, तो दूसरी कोई संख्या ले लो आप। 9/2 ले सकते हैं? हाँ, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नहीं कटने वाला है। आई बात समझे? आगे चलिए, तो क्या 11/5 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कटबे ना करेगा। अरे बस समझ रहे हो, किसी से ना कटेगा। क्या 11/2 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि नहीं कटने वाला है ना। अरे बात समझे कि नहीं समझ आ रही है? आगे देखिए, जैसे मैं कह दूं कि क्या 13/2 होगा? हाँ होगा, क्योंकि नहीं कट रहा है, कटने वाला नहीं है। क्या 13/5 है? हाँ है, क्योंकि कटने वाला नहीं है। हमें वही तो छांटना है ना कि जो कटने वाला नहीं हो। ऐसे ही एग्जाम्पल लेने हैं ना। क्या मैं 15/2 ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि कटने वाला नहीं है। लेकिन क्या मैं 15/5 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि 15/5 कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या मैं 16/5 ले सकता हूँ? ले सकता कि नहीं ले सकता? ले सकते हैं, क्योंकि नहीं कटेगा। आई बात समझे? तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। आई बात समझे? बात से नहीं समझ आई? और नीचे लिखिएगा ना, नीचे नोट में लिखिएगा NOT, नोट में लिखिएगा ना कि शांत दशमलव होने के लिए, शांत दशमलव होने के लिए Q के गुणनखंड में, Q के गुणनखंड में 2, 5 या 2 और 5 दोनों आना चाहिए या होना चाहिए, होना चाहिए। आई बात समझे? तो ये सवाल लिख लीजिए, फिर आगे का सवाल हम बताते हैं। जल्दी से उतारिए। चलिए, तो अगले सवाल पर चलते हैं, 7वें सवाल पर। 7वां सवाल क्या कह रहा है? आइए 7वां सवाल पर। 7वां सवाल कह रहा है ना कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हों। अनावसानी आवर्ती का मतलब कि अशांत आवर्ती हो, जिसे हम सीधा सीधा कहिए कि अशांत आवर्ती हो। तो 3 संख्या लेना है और होना चाहिए अशांत, दशमलव संख्या लेना है और होना चाहिए अशांत आवर्ती। बड़े आसान काम है, कैसे लिखेंगे? 7वां सवाल है ना, और 7वें सवाल का 3 संख्या लेना है जो अशांत आवर्ती होना चाहिए। तो आप सबसे पहले लिखिए 0 और फिर लगा दीजिए दशमलव। आए बात समझे? और उसके बाद लिखिए 1, फिर लिखिए 0, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 2 को 0, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 3 को 0, फिर लिखिए 1,
फिर लिखिए 4 को 0, फिर लिखिए 3 जीरो के बाद 4 जीरो, फिर 1, ऐसे डट 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 लिखते रहिए। तो ये तो पहला हो गया संख्या। दूसरी संख्या पूछेगा तो लिखिएगा ना 0 दशमलव, हम 1 लिखे थे, अब दूसरी संख्या के लिए 2 लिख लो, 2 0, 2 2 को 0, फिर 2 लिखो, फिर 3 को 0 लिख दो। आ रही बात, समझ नहीं समझ आ रही? फिर 2 लिख दो, फिर 4 को 0 लिख दो, फिर 2 लिख दो, डट 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 ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या है कि ये अशांत दशमलव है, यानी कि बार बार आगे तक भाग जा रहा है और अनावर्ती कह रहा है ना, कि यानी कि वही रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए पहले तो 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आ रहा है ना, उसके बाद 2 को 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो कुछ भी ऐसी कोई भी संख्या ले लो ना जो बार बार वही ना आए, दूसरा कुछ आता रहे, तो यहाँ बार बार बदल रहा है ना। पहले एक बीच जीरो ना था, फिर 1 को 0 आया, फिर 2 को 0, फिर 3 को, फिर 4 को, ऐसे बार बार बदल रहा है। एक ही तो है ना, जब एक ही होता है तब ना आवर्ती कहते हैं, जब दूसरा आता है तो अनावर्ती। अच्छा, यदि हमें तीसरी संख्या लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 0.3, फिर 0, फिर 3 लिख दो, फिर 2 0 हो जाएगा। अरे बात समझे? फिर 3 लिख लो, फिर 3 को 0 हो जाएगा, फिर 3 लिखो, फिर 4 को 0 हो जाएगा, फिर 3 लिखो, डाट 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 ऐसे ही हो जाएगा। और ऐसे ही 4 संख्या लिखना होता तो 0 लिखते, 4 लिखते, 0 बढ़ाते, 4 बढ़ाते, ऐसे बढ़ाते चले जाते। फिर 5 लिखना होता 5 लिख लेते, 6 लिखना होता 6 लिख लेते। तो जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। हाँ, बार बार वही रिपीट नहीं करना चाहिए। आई बात समझे? तो ये था 7वां सवाल। जल्दी से उतारिए तो 8वां बताएं। चलिए तो अगले सवाल पर आ जाते हैं, 8वां सवाल पर। 8वां सवाल, 8वां सवाल कह रहा है ना कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। तो कोई भी दो परिमेय संख्या होते हैं ना, तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें केवल 3 ही लिखना है। दिया क्या है 8वां सवाल में? लिखा है 5/7, 5/7, और लिखा है 9/11, 9/11, और इसके बीच की अपरिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले ना आप 5 में 7 से भाग करिए। तो हम 5 में 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे और दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार, 7 7 49 हो जाएगा। एक शेष बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब कितनी बार भाग जाएगा? एक बार, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। आई बात समझे? कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार भाग जाएगा? कितनी बार? 7 का 7, 7 दूना 14, 7 लिखे गई, 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगा। याद करो पहाड़ा। 7 चौक 28। अब घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार भाग जाएगा? 7 का 7, 7 दूना 14, 2 बार, 2 बार भाग जाएगा ना, तो क्या हो गया? यहाँ पर 14 हो गया। आई बात समझे? अब घटाएंगे तो क्या बचेगा? शेष 6 बचेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 7 8 56, 7 9 63, 8 बार भाग जाएगा। 7 8 56, 8 बार, कितना आया? 56। 4 शेष बचा, कटा दें, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। 0 बढ़ाएंगे ना, अब कितने भाग जाएगा? 7 5 35, कितना शेष बचा? 5, 5 शेष बचा ना। और शुरू में संख्या थी 5, और फिर से 5 शेष बच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि यह संख्या फिर से रिपीट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, यानी कि यही संख्या पुनः एक बार और आएगी। आई बात समझे? यानी कि तो इस पर हम लगा देंगे बार। अब दूसरा काम करिए, अब इसका भी मान निकाल लीजिए। तो आप 9 में भाग करिए 11 से, 11 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो लगाएंगे यहाँ 0, दशमलव लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो है ये को 0 बढ़ गया, कितने में भाग जाएगा? 9 एकम 9, 9 से पढ़ा नहीं, 11 का पढ़ना है ना। 11 का 11, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 44, 11 55 55, 11 6 66, 11 77, 11 18 88, 11 9 99, ज़्यादा हो गया, तो 11 8 88, तो यहाँ हो गया 88। घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, 0 बढ़ाएंगे। आई बात समझे?
अब कितने भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा ना, एक बार भाग जाएगा तो फिर से यहाँ क्या बचा 11, तो क्या बचेगा यहाँ 9, और फिर से 9 आ गया, यानी कि यही संख्या फिर से रिपीट करेगी, फिर से वही रिपीट करेगी। तो हमें मिला क्या, हमें मिला ना कि 0.71 है, दशमलव है 0.714285, और ये बार बार आ रहा है, यानी कि ये और बार बार वही आ रहा है, अशांत दशमलव हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, और इसका मान क्या मिला 0.81 पर बार, यानी कि बार बार वही रिपीट कर रहा है, और इन्हीं के बीच में हमें लिखना है अशांत, क्या लिखा है बोला ना कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखना है इन्हीं के बीच का। तो आप ना इससे थोड़ी सी बड़ा कर दीजिए, लेकिन इससे छोटा है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो लिखिए इसे थोड़ी सी बड़ा करेंगे तो इधर से एक आध गो अंक बढ़ाते रहिए, तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं का, पहला संख्या देखिए 0.71 ऐसे लिखते जाइए, 4, 2, 8 और 5 है ना, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, तो इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया ना, और ऐसे ही डॉट 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 कर दीजिए, इससे आगे आता रहेगा। और दूसरी संख्या लिखना होगा तो 0.714 आगवा का एक आध गो अंक बढ़ा दीजिए, 9 इसको 7 कर दीजिए, डॉट 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 कर दीजिए, तो ऐसे ही अंक बढ़ता रहेगा। अगली संख्या लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 0.7, आई कुछ भी बढ़ा सकते हैं इसमें से, इसको मान लीजिए 2, 5, 2, 8, 6 डॉट 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 कर दिया, आए बात समझे। तो बस ध्यान ये रखना है ना कि इससे बड़ा हमें नहीं करना है, इससे छोटा ही लेना है, लेकिन इससे तनी बढ़ा कर देंगे, एक आध गो अंक का मान बढ़ा के लिख देंगे तो आ जाएगा अपरिमेय संख्या। और ये तो जितनी चाहे उतने हम लिख सकते हैं। आई बात समझ नहीं समझ आई। तो ये था 8वां सवाल। जल्दी से लिखिए, तो इस प्रश्नावली का 9वां सवाल बता देते हैं आपको। चलिए 9वां सवाल पा देते हैं। 9वां सवाल का आ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परमेय और कौन सी संख्याएं अपरमेय, यानी कि परमेय अपरमेय छांटना है। तो 9वां हो गया। 9वां का पहला सवाल क्या कह रहा है, कणी में 23 दिया है। दूसरा सवाल क्या है, कणी में लिखा है 225। ऐसे तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल दिया है 0.3796, ऐसे लिखा है ना। पहले 3 को हल कर लेते हैं, फिर 2 को बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या हम 23 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसका खंड होगा ही नहीं, और जब खंड होगा ही नहीं तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे आपका 8 में वर्गमूल निकाल रहे थे, पहले खंड करके और 2 2 का जोड़ा बना रहे थे। क्या 225 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, देखिए चेक करिए, ये है 225, 2 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, कटाइए 3 से, कितनी बार 3 7 21, एक बचा, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, कटाइए, 3 दूना के 6, 3 5 15, किससे कटेगा 5 से, 5 से भाग करिए, 5 50 25, फिर 5 से भाग करेंगे, एक बार में कटाना, इसका मान क्या आया, इसका मान आया 3 × 5 × 5, यही आया। तो है 2 2 का जोड़ा बनाइए, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा और यहाँ से एक 5 बाहर आएगा, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना 15, यानी इसका मान हम बाहर निकाल सकते हैं। आज इसको कणी से बाहर निकाल लेंगे ना, उसको कहेंगे परिमेय। आज इसको कणी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, उसको कहेंगे अपरिमेय। क्या इसको हम हल कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा है ना, तो इसको सबसे पहले ना आप संख्या लिख लीजिए, 3 7 9 6 ऐसे लिख लीजिए, और उसके नीचे बटे में जहां दशमलव था ना, अच्छा देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसके बाद डॉट 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 दिया नहीं है, यानी कि यहीं तक रुक गया, यानी कि ये शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव। अब जहां दशमलव था ना वहां पर लिखिए 1, जहां दशमलव था वहां पर लिखेंगे 1, और कितना अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए, 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में, है कि नहीं है। तो क्या यह परमेय संख्या है, हाँ परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कौन कौन मिला, दूसरा ये भी परमेय संख्या मिला, और ये भी तीसरा भी परमेय संख्या मिला, तो लिखेंगे 2 और 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि पहला अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बात क्लियर स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है।
बात अच्छे से समझ आ रही है ना? तो जल्दी से लिखिए, आगे का बता दें। चौथा और पांचवा। चलिए, तो इसको मिटा करके बता देते हैं चौथा और पांचवा। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल लिखा है 7.478 डॉट 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 दिया है ना। अच्छा, क्या हम इसको जैसे तीसरा वाला बताया, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डॉट 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 दिया, यानी कि बहुत सारी संख्याएं दी हैं, तो इसके आगे हम नहीं हल कर सकते। जब नहीं हल कर सकते हैं, यानी कि इसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। आज इसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे ही तो कहते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो कैसी है यह अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। बात समझेगी समझाइए, कैसा है यह? अपरिमेय संख्या है। समझ आया ना? क्यों? क्योंकि इसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगला देखिए, पांचवा। पांचवा क्या कह रहा है? लिखा 1.101, 2 0 1, 3 0 1, फिर 4 0 1 2 3 4 0 1, फिर डॉट 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 डॉट। अब जब डॉट डॉट दे देगा ना, तो उसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है ना कि कौन अंक तक जाना है। नहीं निश्चित है ना। जब निश्चित नहीं है, यानी कि इसको भी हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। आज जिसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ नहीं समझ आई? तो यहाँ तक यदि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई और वीडियो देखते चले आए पूरा का पूरा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को भी दूसरे लोगों के पास शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली प्रश्नावली को अगले दिन बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।